साहिब बंदगी एक साकी सदगुरु की आपके सामने प्रस्तुत है। परखे परखावे सदा सत्य संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न किंच। सदगुरु कहते हैं, जो सदैव अपने को परखता है, निरंतर अपने मन का निरीक्षण करता है, निरंतर अपनी बुराइयों को खोज कर उन्हें दूर करता है, निकालता रहता है, सदैव अपने मन को देखता है, यह क्या कर रहा है, इसमें क्या चल रहा है। जो सदैव अपने चित्त की चाल को परखता है, उसकी चंचलता को देखता है, चित्त कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है, इसमें क्या चल रहा है, जो सदैव ही ये निरीक्षण करता है, परखता है। परखे परखावे सदा, और संत गुरुओं के पास, अपने से योग्य संतों के पास जाकर के सत्संग में परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, सत्संग सुन करके अपने अंदर चिंतन मनन करके, जो अपनी परख करके अपनी कमियों को, अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को देख कर हटाता रहता है, और फिर अपने से योग गुरुओं के पास जाकर के उन्हें परखाता है। परखत खरी परखावत खोटी, यदि हम कोई धारणा हमने बना रखी है, और जब अपने से योग के पास पहुंचते हैं तो वहाँ उसको तौलते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उनसे जचवाते हैं कि सही है या गलत है। विद्यार्थी जब सवाल हल कर लेता है तो टीचर उसकी देख कर उसे जांचता है, गलत सही का निर्णय देता है। इसी तरह शिष्य साधक को परखे परखावे सदा, स्वयं परखे और फिर उसके मजबूत करने के लिए, अपनी धारणा को मजबूत करने के लिए अच्छे संतों से, योग्य संतों से उसे परखावे। परखे परखावे सदा सत्य संगत के बीच, सत्संग में जाकर के अच्छे संतों से उसे परखाए, उसको जांचे कि जो हमारी रहनी है, जो हमारे आचरण हैं वो सही हैं या इसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है। हमारी साधना में जिस हिसाब से हम चलते हैं उसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है या सही है। तो परखाने से परखत खरी परखावत खोटी, परखने में किसी चीज़ को हम सही समझते हैं, लेकिन अपने से योग्य संत के पास जाकर पता चलता है इसमें सुधार की ज़रूरत है, तो हम सुधार कर लेते हैं। परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, जो निरंतर परख कर और परखा कर अपनी कमियों को निकालता रहता है। सदगुरु कहते हैं, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न किंच। उस साधक को, उस संत को, उस साधु को हम बंदगी करते हैं, वंदनीय है वो। सदगुरु में कितनी करुणा
और कितनी नम्रता है कि अपने को कहीं से भी अहंकार में नहीं आने देते। कहते हैं ताको हमारी बंदगी, हम उसे बंदगी करने को भी राजी हैं जिसके अंदर, किसको, जिसके अंदर किंचित रहे न कीच, नाम मात्र को भी कीचड़, गंदगी, दुर्गुण, ऐब, बुराइयां रंच मात्र भी न रह जाएं, बिल्कुल निर्मल हो जाए। कहा निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता सबको प्रिय है। साहिब कहते हैं कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हारी फिरें, कहें कबीर कबीर। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मुझ ही जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। यदि तू मुझे ही चाहता है, सदगुरु कहते हैं यदि आप मुझको चाहते हैं तो सभी आशाएं छोड़ दो, मुझ ही जैसा हो रहो। मुझ जैसा का मतलब है जैसे मैं राग द्वेष रहित, निर्मल, निर्विकार, निर्लेप, निर्मोह, ऐसे ही आप भी हो जाओ। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मुझ ही जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। तो सब सुख तेरे को अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। यह मैंने आपके सामने साखी परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रह न कींच, इस साखी पर कुछ निवेदन किया। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।